अस्सलाम अलैकुम, वेलकम टू अर्जा नावल्स। नावल है मोहब्बत, यकीन और ख्वाहिश। मरियम को पसंद कर गई थे और उन्हें आने का कह गई थे। अब सब लानिज में बैठे खुश गप्पियों में मसरूफ थे। मरियम और हमने कहा, जी बेया, मुबारक हो, रिश्ता हो गया तुम्हारा। और मरियम चींप, शर्मा नहीं मेरी बहन, फराज बना दो, बहुत दिल कर रहा है खाने का। अभी तो तुमने इतना कुछ खाया, महरू बोली। भाभी जी घंटा हो गया है, कितने भूखे हो तुम, वो इतनी आवाज में बोली कि अरहम तक ही पहुंची। देख आयान, तेरी बीवी क्या कह रही है, किसने मुंह बनाया। जो भी कहा होगा ठीक ही कहा होगा। देख रहा हूं मैं तुझे तो अब इसी की साथ लेता है, मुझे तो भूल ही गया है ना। अब एक टैंग करना शुरू हो जा। हाँ मेरी तो सही बात भी तुझे एक टैंग ही लगनी है। तुम लोग करो बातें, मैं कमरे में जा रहा हूँ, आसिफ साहब उठते हुए बोले। मरियम बना दो फराज। ओके कहती वो उठी। रुको मरियम, मैं भी आती हूँ। फिर वो दोनों किचन में चले गए। शाजिया बेगम भी कमरे में चली गए। अरहम आयान की गोद में सर रख के लेट गया और मोबाइल पे गेम खेलना शुरू कर दी। आयान भी गेम खेलना शुरू हो गया। कुछ देर बाद मेहरवालिंसा ने फराज ला के टेबल पे रखी। खा लो अब। आयान, मेरे मुंह में डाली जा। क्यों तेरे हाथ नहीं किया? मैं गेम खेल रहा हूं। तो बंद कर ले। तो नहीं खुलाने हैं इनके नहीं। क्या चीज है तो? फिर आयान ने फराज वाला बाल पकड़ा और उसके मुंह में डाले। शुक्रिया मेरे प्यारे बेया, अब वो दांत दिखाता बोला। एक एक क्यों डाल रहा है, खुद तो चार चार खा रहा है। तेरी नजर मुझ पे है या गेम में? आयान आंखें सुकेड़े बोला। तुझ पे, वो हंसते हुए बोला, फिर मोबाइल बंद करके साइड पे रख दिया। अब मेरे मुंह में पांच पांच डाल, खुद खाना। नहीं तो ही खुला। तब तक मेहरवालिंसा और फराज लेके और उनके बाल में डाले। बैठ के ना। क्यों लेट के क्या होता है? तो मुझे पागल लगते हो। लगता क्या ये है ही पागल? आयान हंसता हुआ बोला। कह लो खुश हो जा हन्हा। चाहे आप और बना के लाए। जा रही हूं कहती वो किचन में चली गई। खुला भी? खुला तो रहा हूं। इतनी देर बाद क्यों मुंह में डालता है? क्योंकि अपने मुंह में भी डालने होते हैं। मेरे मुंह में जाए तेरे मुंह में जाए, एक ही बात, इसलिए बस मेरे मुंह में डाल। अच्छा तो फिर मैं ही खाता जाता हूं। आयान बाल लेके उठा। मोटे कहाँ जा रहा है? फराज खाने लगा हूं। तो बैठ के खाना। नहीं, ये कह के आयान एक साथ कितने कितने फराज मुंह में डालने लगा। मुझे तो खुला। मैं खा रहा हूं ना, एक ही तो बात है, तूने खुद कहा। मोटे तो बच मुझसे। वो भी खड़ा हुआ तो आयान बाल पकड़ता भाग गया। मेरे लिए ना बच्चे तो फिर अपना हश्र देखे। वो भी उसके पीछे भागा। तो कई में के एक ही बात, वो दोनों सोफों के गिर्द भागना शुरू हो गए। आयान साथ साथ फराज भी मुंह में डाल रहा था। आयान खत्म हुए तो फिर देखें तो। मैं खा रहा हूं ना, तो फेल कर। मोटे साले मेरे लिए छोड़ दे। वो छलांग लगाता उसके करीब आया और बाल झपटना चाहा, पर नदारत आयान ने से दूसरे हाथ में कर लिया। आयान दे दे मुझे। ना दूं तो? ठीक है ना दे, अब जो इगे वो मैं अकेला ही केगा। किस खुशी में? तब तक मेहरवालिंसा फराज लेके। महरू उसे नहीं देना। भाभी जी ये मेरा हिस्सा है, पहले वाले सारे उसने की हैं। वो मेहरवालिंसा से फराज झपटता बोला। महरू कोस दिए इसे। दोनों के वाहे ना। दोनों नहीं, सिर्फ मैं। क्यों सिर्फ तुम? ये आखिरी है। क्यों आखिरी है? अभी दिया ही क्या है? तुम्हारा तो पेट कभी भरना नहीं। हाँ तो और बिना है ना। हमने घर भी जाना है। क्यों आज यही रह ले? हाँ यार चल, हम दोनों के वाहे, फिर हमने घर भी जाना है। तूने मुझे दिए थे। हाँ मैंने तो तुझे खुद खिलाए थे। ज्यादा बन नहीं। तो दे रहा है या मैं चाहे? वो इसी के अंदाज में बोला। आजा चोल पर थोड़े थोड़े के वाहे। चल ठीक है। फिर वो इसके साथ बैठ गया और दोनों ने खाना शुरू किए। एक एक ले। हाँ, हम इसके हाथ पे हाथ मारता बोला। खुद तो 10-10 खा रहा है। हाँ तो मेरे हैं। तूने भी तो मेरे के ही थे। खा ले बाय कर। क्या हो तुम दोनों? महरू इन दोनों को बचोहे वाली हरकतें करता देख बोली।
इंसान अरहम बोला, लगते तो नहीं। फिर अपनी नजर चेक करवा ले, बहुत बदतमीज हो तुम। हिमम, चलो चलीन, आयान ने फराज खत्म करके कहा। जी वह महरू भी उठी। यार आज रह लो यहीं, अरहम बोला। नहीं मेरे बेया, सुबह ऑफिस भी जाना है, तो यहीं से चले जाना। फिर एक गाना है, फिर वो सबसे मिले और घर जाने के लिए निकल गई। बेया अब मेरी मर्जी के गाने लगाने हैं, तंजा गाड़ी में बैठती बोली। ओके। बेया रैप लगा है आप, जीशान बोला। नहीं बेया, गोवा वाले बीच में लगा है। नहीं रैप। अब अंजा की पसंद के लगेगी। फिर फैजान ने गोवा वाले बीच में गाना लगाया। बकवास गाना, तुमसे तो अच्छा है। घर आके इन दोनों ने कपड़े चेंज किए और सोने के लिए लेट गई। महरू को फिर से वही ख्वाब याद आया तो उसने आयान का हाथ पकड़ लिया। तुम्हारी तबीयत खराब हो तो देखना। फिर फैजी बेड पे लेटा बोला, कुछ नहीं होगा, अल्लाह करे, सो जाए, गुड नाइट। महरू और आयान ने उठ के नमाज पढ़ी। आज हर चीज जैसे खामोश सी थी। महरू को ही लग रहा था। आयान ट्रैक सूट पहन के जॉगिंग के लिए निकल गया। महरू भी कुरान पाक पढ़ के नाश्ता बनाने किचन में चली गई। इन दोनों ने नाश्ता किया। फिर आयान ने महरू की पेशानी चूमी। ख्याल रखना अपना, अब भी। फिर वो ऑफिस के लिए निकल गया। फैजी, जी मेरा दिल खराब हो रहा है। कल तुम्हें मना भी किया था, अब देख लो अपना हाल। आवाज भी नहीं निकल रही, पर तुम्हें तो लगता है मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ। वो इसके माथे पे हाथ रख के इसका बुखार चेक करने लगा। बुखार तो नहीं है, चलो ये मेडिसिन ला दूं। नहीं मामा से कहती हूँ, कहवा बना दी, ठीक हो जाएगी। अगर ना हो तो हो जाएगी, कहवा से जल्दी आराम आ जाता है। सेरी यार क्यों करती हो ऐसे, मैं तुम्हें घोर भी रहा था पर नहीं। तुमने तो सब खाना था, अब हो ना तबीयत खराब। वो फिक्रमंदी से बोला। ठीक हो, मैं अब चाहे ऑफिस। दिल तो नहीं कर रहा तुम्हें इस हाल में छोड़ के जाने का। ठीक हूँ मैं, अगर तबीयत खराब हो तो आपको कॉल कर लूंगी। वैसे भी मामा और बड़ी मामा हैं ना, ख्याल रखा करो अपना। माय स्वीट हार्ट, अपने लिए नहीं मेरे लिए, कहता वो चला गया। महरू ने आज बमुश्किल काम किए थे। अजीब बेचैनी सी हो रही थी इसे। वो ख्वाब उसे भूल नहीं रहा था, शायद इसीलिए। जोहर की नमाज पढ़ के वो कमरे में आग और अपनी और आयान की तस्वीर कितनी ही देर देखती रही। फिर बेड पे बैठी और आयान को कॉल मिला। अस्सलाम अलैकुम मिसेस आयान, भारी खूबसूरत आवाज। पता नहीं क्यों महरू की आंखें नम हो गईं। वालेकुम अस्सलाम, वो खुद को नॉर्मल करती बोले। कैसी हो? ठीक। क्या कर रही थी? आपको मिस। क्यों? इसमें क्यों वाली क्या बात है? अजाहे घर, महरू का दिल तो क्या कह दे, हाँ अजाहे पर कह नहीं सकी। नहीं काम करें आप। चलो आज मैं जल्दी आ जाएगा घर, फिर शॉपिंग पे चलेंगे और डिनर भी बाहर करेंगे। ओके। अल्लाह हाफिज मालो। अल्लाह हाफिज। आया महरू को कितनी खुशी हुई थी इसे देख के। फिर उसने बाहें पिला तो वो इसके गले लग गई। आयान फ्रेश हुआ और फिर वो दोनों शॉपिंग के लिए निकल गई। दोनों मॉल में दाखिल हुए और लेडीज बुटीक पे गई। आयान ने इसके लिए ब्लैक साड़ी पसंद की। मैंने साड़ी कभी नहीं पहनी, वो अबरू उचकती बोली। तो अब पहन लेना मेरे लिए, वो मुस्कुराते हुए बोला। कितनी प्यारी थी उसकी मुस्कुराहट। ये फराक देखो, इसने टी पिंक शॉर्ट फ्रॉक की तरफ इशारा किया। प्यारी है। ओके डन। फिर वो थोड़ा आगे बढ़ा और एक ऑरेंज कुर्ते को देख के आबरू उचका। मेरे मना करने से अपने कौन सा छोड़ देना है, किसने आंखें छोटी की। कहा तो तुमने, ठीक है, वो मुस्कुराया। आपको और ना देखिएगा आयान, घर भी बहुत ड्रेसेस हैं। हाँ तो मेरी पसंद का तो घर को नहीं ना, तो अब आपकी पसंद के लिए तो लिए। बस एक और ये देखो कितना प्यारा है, एक वाट और पिंक फ्रॉक था, बहुत खूबसूरत। जी आयान, कितनी देर हो गए तब से आप मेरे ड्रेसेस लिए जा रहे हैं। हाँ तो तुम्हारे ही लेने आया था। नहीं अब मैं आपके लिए भी लूंगी। ले लेना, पर पहले तुम्हारे लिए जूता तो ले लूं। आयान। जी मिसेस आयान, मुझे नहीं लेने जूते।
क्यों उसने भनवे अटे हुआ है और महरू चाप कर जानती थी बोलने का फायदे तो होना नहीं। आयान बल पे करके आया और फिर वो जूतों की दुकान पे गई। ये गोल्डन सैंडल और दुकानदार ने निकाल के दिया। महरू ने पहनी और आयान की तरफ देखा। बहुत प्यारी लग रही है। फिर उसने एक दो और जूते पसंद किए, बिल पे किया और दुकान से बाहर। आसिफ हास में सब डिनर कर रहे थे। अरहम ने प्लेट तो अपने आगे कर ली थी पर खाना शुरू नहीं किया। बेटा खा क्यों नहीं रहे? शाजिया बेगम बोले। खाने लगा हूँ कह के इसने चावलों से भरा चम्मच मुन्ने के आगे किया पर फिर वापस प्लेट में रख दिया। उसे घबराहट हो रही थी, अजीब कैफियत थी, वो खुद भी समझने से कासिर था। फिर उठ गया। बेटा खाना तो खा लो। मामा दिल नहीं कर रहा। तबीयत तो ठीक है जी, यह कहता वो ऊपर अपने कमरे में चला गया। हाय आयान। अब वो अभी जेंट्स बुटीक में दाखिल होने लगे थे कि आयान की क्लास फेलो लाबा ने इसे देख लिया और फिर उनके करीब आ गया। हाय ना चाहते हुए भी आयान ने जवाब दिया। कैसे हो और ये कौन है? इसने मेहर वालिंसा की तरफ देख के पूछा। नवाफ। ओ हाय। फिर इसने महरू की तरफ देखा। हाय। महरू ने आयान की तरफ ऐसे देखा कि ये कौन है। मैं उसकी फ्रेंड लाबा। और लाबा मुस्कुराते हुए बोली। फ्रेंड? आयान से लब बुलाया। वैसे आयान कब की तुमने शादी और बुलाया भी नहीं को ऐसा करता है अपने फ्रेंड के साथ? महरू को तो वो बहुत बारी लगी। लगनी तो थी इसके आयान की फ्रेंड जो थी वो कैसे बर्दाश्त करती को लड़की आयान की फ्रेंड हो। वो थोड़ा सा पे होगा। आयान ने महरू के एक्सप्रेशंस देखे तो महफूज हुआ। बुलाना तो था पर शादी इतनी जल्दी में हुई और फिर तुम्हारा नंबर भी मुझसे डिलीट हो गया था। वो अब मुस्कुरा के गोया हुआ। महरू को बारा तो बहुत लग रहा था आयान का इससे बात करना, पर वो उसे कुछ कह के बाद में ये नहीं सुनना चाहती थी कि तुम जेलस हो रही थी ना। अभी ले लो मेरा नंबर और अब सेव कर लेना। हाँ दे दो, बात ही कर लिया करेंगे। वो कह तो लाबा से रहा था पर देख महरू की तरफ रहा था। लाबा ने इसे नंबर लिखवाया। अरहम कैसा है? और उसने भी तो शादी नहीं कर ली। ठीक है, वो ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे बगैर शादी कर ले। मैंने भी तुम्हें बुलाना था। वो तो महरू की बर्दाश्त जवाब देख तो इसने रुख बदल लिया। आयान उसे देख के मुस्कुराया। इतनी देर बाद मिले हैं, चुल्लू कुछ क्यों है थी तो वैसे ये हद ही पर उसे महरू के तासुरात देखने का मजा आ रहा था। ओके चुल्लू महरू। वो महरू को देख के बोला। नहीं अब लोग चाहे मैं कार में वेट करती हूँ। वो आयान को घूरती हुई बोली। हाँ ठीक है, या जा आयान। वो तो यही चाहती थी। आयान में जा रही हूँ। कहाँ? गाड़ी में। चाबी मेरे पास है। वो मुस्कुराते हुए बोला। तो रखें अपने पास में, रोड पे खड़ी इंतजार कर लेती हूँ। गुस्से में कहती वो माल से निकल गई। ये क्या हो रहा है मुझे? अरहम ने अपनी दिल की जगह पे हाथ रख दिया। पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ था। वो बालकनी में आ गया, ठंडी हुआ के झोंके पड़े, कुछ देर वहीं खड़ा रहा पर घबराहट थी कि बढ़ती जा रही थी, दिल ऐसे बंद हो रहा था। फिर मिलेंगे, मैं चलता हूँ। वो लाबा से कहता माल से निकल गया। फोन कर लेना मुझे, पीछे से वो ऊंची आवाज में बोली। पर आयान ने जवाब नहीं दिया। मिसेज आयान क्या हुआ? और वो मुस्कुराता हुआ ऊंची आवाज में बोला। महरू इससे 20 कदम आगे थी। महरू अपनी ही धन में चलते रोड तक आ गई। एक कार तेज रफ्तारी से आ रही थी। महरू सामने देखो पर महरू को तो होश ही नहीं था। मारो। वो आयान ने शाह पर वहीं गिरी और भागता इस तक पहुंचा और इसे आगे धक्का दे दिया। कार की स्पीड तेज होने की वजह से ब्रेक लगाते लगाते भी गाड़ी आयान से टुकड़ा और वो सड़क के इस पार जा गिरा। महरू ने गर्दन मोड़ के अपने पीछे देखा और चला। आयान नन्ना वो दीवानावार भागती हुई उसके करीब। उसका पूरा वजूद खून से लथपथ था। सड़क पे खून फैल रहा था। कितने ही लोग जमा हो आयान। वो इसके करीब बैठी, इसका सर अपनी गोद में रखा। आयान। महरू ने इसके चेहरे पे हाथ फेरा। इसके सर से खून बह रहा था। महरू ने वहां अपना हाथ रख दिया। आंसू रवानगी से बह रहे थे। इसे अपनी जान निकलती हुई महसूस हो पर नहीं से हिम्मत करनी थी। मम्मा महरू तुम ठीक हो? आयान बमुश्किल बोल पाया। आंखें खुली हुई थी। वो महरू को देख रहा था। आया नून आप क्यों आगे? ये महरू ने इसका गाल थपथपाया। आयान की आंखें बंद हो रही थी। आयान मेरी तरफ देखे। महरू ने इसका हाथ पकड़ा। आयान ने इसका हाथ अपने लबों से लगाया। दर्द की लहर उसके जिस्म से गुजरी तो मुंह से करा निकली। आयान आपको कुछ नहीं होगा।
ماں محروم میں تم تلفلف اس نے ہونٹ بھنیچے۔ ایان کچھ نہیں ہوگا آپ کو وہ اسے کہہ رہی تھی یا خود کو دلاسا دے رہی تھی؟ میم مہر ہو اس کی سانس اٹکنے لگی۔